समुद्र के नीचे हलचल। ये ज्वालामुखी फटा तो सब खत्म। समुद्र के नीचे मच रही है हलचल। समुद्र के पानी के अंदर भारी मात्रा में लावा उबाले मार रहा है। जिस दिन ये लावा धरती का सीना चीर कर बाहर आया ना, सब कुछ तबाह हो जाएगा। शायद हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक समुद्र को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। आज के वीडियो में हम आपको समुद्र के सीने में दफन ज्वालामुखी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि जब तक सो रहा है तब तक सब सेफ है, लेकिन जिस दिन इसमें विस्फोट हो गया तो नुकसान का अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा। तो आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कैसा मंजर होता होगा? पहाड़ की ढलान से बहकर आता उबलता गर्म लावा, जो कि अपने रास्ते में आ रही हर चीज को जलाकर भस्म कर देता है। राख के बड़े बड़े बादलों से काला हो चुका आसमान, चारों तरफ फैली जहरीली गैसें, जिसमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है। लेकिन ये तो केवल एक अनुमान है, क्योंकि आज तक किसी ने भी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट को नहीं देखा है। क्योंकि दुनिया में होने वाले कुल ज्वालामुखी विस्फोटों के 80% केस समुद्र के नीचे होते हैं। जी हाँ, समुद्र की सतह में लगभग 1 मिलियन से भी अधिक एक्टिव ज्वालामुखी है। समुद्र की तलहटी की बात कर रहे हैं, जिनमें पूरी धरती पर मौजूद कुल लावे का 75% से भी अधिक हिस्सा उबाले मार रहा है। लेकिन इनकी जांच करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि समुद्र के इतने भीतर जाकर इनके ऊपर रिसर्च करना आज तक संभव नहीं हो पाया है। एक बार एक हवाई यात्रा के दौरान एक यात्री ने समुद्र की सतह पर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स तैरते हुए देखे। यह घटना न्यूजीलैंड के समुद्र तट से कई हजार मील की दूरी पर हुई थी। उसने उस स्ट्रक्चर के फोटो क्लिक्स किए और उन्हें रिसर्च के लिए भेज दिया। रिसर्च में पता चला कि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जिनमें कुछ का आकार तो कारों के जितना बड़ा था, असल में प्यूमिस रॉक के टुकड़े थे, जो कि समंदर के अंदर हुए अब तक के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से समुद्र की सतह पर आ गए थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद सैटेलाइट से ली गई इमेजेस से पता चला कि प्यूमिस रॉक के इन स्ट्रक्चर्स ने समुद्र तल के ऊपर 2 न्यूजीलैंड जितना एरिया कवर कर लिया है। इससे ही पता चलता है कि ज्वालामुखी कितना विशाल होगा। समुद्र में मौजूद विशाल और एक्टिव ज्वालामुखी हावरे सी माउंट समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अमेरिकी समोआ और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। इसमें आखिरी विस्फोट 18 जुलाई सन 2012 में देखा गया था। इस घटना के 3 साल के बाद वैज्ञानिकों ने 2 ऑटोनोमस अंडर वाटर सबमरीन्स को इस ज्वालामुखी की जांच के लिए भेजा। उन्हें पता था कि यह विस्फोट सदी का सबसे भयानक विस्फोट था, और इतना बड़ा विस्फोट आज तक धरती पर मौजूद किसी ज्वालामुखी में नहीं देखा गया। लेकिन ज्वालामुखी की जांच करने पर वो और हैरान रह गए। उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जो उन्हें मिला वो सोचने चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी से मीलों दूर प्यूमिस ब्लॉक्स के ढेर मिले, जिनमें से कुछ काफी बड़े आकार के भी थे। वैज्ञानिकों ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। पहले उन्हें लगा कि शायद उनके इमेजिंग सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी है, लेकिन जो उन्होंने देखा वो सच था। असल में समुद्र की सतह में मौजूद ज्वालामुखी इंसानों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। वो अलग अलग जगह पर होने की वजह से कई बार इंसानों की नजर में भी नहीं आते। लेकिन जब इनके अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है तो उनका ऊपरी भाग फट जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में खौलता हुआ मैग्मा बाहर आ जाता है, जो कि एक बड़े एरिया के पानी को उबालने के लिए काफी होता है। इस समय ये एरिया खौलते हुए पानी के बर्तन की तरह गर्म हो जाता है, और बाद में यही मैग्मा ठंडा होकर समुद्र की सतह पर तैरने लगता है। लेकिन इस उबलते हुए पानी की वजह से उस एरिया में मौजूद सभी जलीय जीव जंतु और वनस्पति पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से यह भी पता चलता है कि हावरे वॉल्केनो में होने वाला विस्फोट कोई आम घटना नहीं थी। इस विस्फोट की वजह से जो गड्ढा बना था वो 3 मील लंबा था, और उसमें 14 वेंट थे, जो कि बड़ी विशाल मात्रा में लावा उगलते थे। इस विस्फोट की वजह से न केवल प्यूमिस रॉक्स जमा हुए, बल्कि समुद्र के अंदर लावा और राग भी मिल गया। दोस्तों, आपको 2010 में आइसलैंड में हुआ आइजैफ जल्ला योकुल विस्फोट याद है? तब पूरे 6 दिन तक पूरे एरिया में राख का गुबार फैला था। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी, और हावरे वॉल्केनो में हुआ विस्फोट इससे लगभग 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि विस्फोट कितना खतरनाक रहा होगा। दोस्तों,
भले ही हम ये कहें कि समुद्र के होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट हमें सीधे प्रभावित नहीं करते, लेकिन इनकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकी वजह से पानी में एसिड घुल जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भारी मात्रा में जहरीली गैसें रिलीज होती हैं, जो कि समुद्र के पानी और हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से समुद्री जीव मरने लगते हैं। सोचिए, अगर कभी समुद्र में मौजूद सभी 1 मिलियन से अधिक ज्वालामुखी एक साथ फट जाएं तो क्या होगा? पूरे समुद्र का पानी जहरीला हो जाएगा। पानी में घुली जहरीली गैसों की वजह से समुद्री जीव मरने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फूड चेन टूटने लगेगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि इस धरती पर रह रहे जीवों पर क्या असर पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम उससे अछूते रहेंगे। जब इतनी बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट होंगे तो जाहिर सी बात है कि लावा भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से समुद्र में जगह जगह पर नए आइलैंड्स का निर्माण होने लगेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे कि आज से 70 मिलियन साल पहले हुई थी। तब भी इसी तरह से कई आइलैंड्स और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। लेकिन जब ये मैग्मा एक जगह से दूसरी जगह बह नहीं पाएगा तो वो समुद्री लहरों की वजह से कटाव का शिकार होकर पानी में घुलने लगेगा, और जो ठोस जगह बन पाएगी वहां भी केवल राख ही राख होगी। वैसे तो आइलैंड के निर्माण से कई जीव जंतुओं को आसरा मिलता है और यहाँ नए जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन जब एक के बाद एक ज्वालामुखी विस्फोट होंगे तो उनकी वजह से निकलने वाली राख से पक्षियों का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और जीवन शुरू होने की जगह खत्म होने लगेगा। और ये विनाश यहीं पर नहीं रुकेगा। पानी में मिलाकर जहरीले कंपाउंड पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से सुनामी आने का खतरा बढ़ जाएगा। हंगा टोंगा हंगा हापाई में 2021 में एक विशाल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरे एरिया में सुनामी की लहरें उठने लगी और इन लहरों ने कुछ ही पल में टोंगा आइलैंड को नष्ट कर दिया था। पानी के अंदर होने वाली लैंडस्लाइड की वजह से पानी के अंदर जीवन लगभग खत्म हो जाएगा और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, समुद्र आपसे कितनी दूरी पर है, क्योंकि पानी में होने वाले परिवर्तन आप तक पहुंच ही जाएंगे। पूरी दुनिया की हवा में जहरीली गैस मिल चुकी होगी, समुद्र का पानी उबल रहा होगा, आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। कुल मिलाकर प्रलय आने का यह भी एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, आजकल एक बात और देखी जा रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इन ज्वालामुखियों को रोकने वाला कोई उपाय है ही नहीं। तो खतरा केवल समुद्र के जलस्तर के बढ़ने का नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर हुए ज्वालामुखी भी अब मानव जाति के विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मानव जाति एक साथ आ रहे इतने सारे खतरों का सामना कर पाएगी, या ये मानव जाति के विनाश का समय है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।